हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसे हम एरर हैंडलिंग भी बोलते हैं। अब प्रोग्रामिंग में जब आप कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो हमने नोटिस किया कि कई तरह की एरर्स हमारी प्रोग्रामिंग में आती हैं। सबसे पहली एरर जो पॉसिबल होती है दैट इज़ कंपाइल टाइम एरर या सिंटेक्स एरर। काफ़ी फेमिलियर हैं आप, क्योंकि जब हम उप्स के अंतिम दौर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इन सब एरर से आप फेमिलियर हैं। लिंकिंग एरर होती है जब प्रोग्राम कंपाइल तो हो लेकिन रन नहीं हो पाए। एक होती है रन टाइम एरर या एग्जीक्यूशन एरर, और चौथी होती है लॉजिकल एरर। जिस ऑर्डर मैंने इसको बोला, ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का भी ऑर्डर है। सबसे आसान कंपाइल टाइम एरर होती है, सबसे डिफिकल्ट होती है लॉजिकल एरर। इसको लेके हमने एक सेपरेट वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, सी लैंग्वेज की टाइप्स ऑफ एरर्स। तो उसको आप डिटेल में देख सकते हो अगर आपके इंटरेस्ट है कि मैं और ज़्यादा एरर को समझूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन रन टाइम एरर। एक्सेप्शन जो टर्म यूज़ होती है, ये बेसिकली रन टाइम एरर्स को लेकर होती है। तो अभी इस लेक्चर में हम लिमिटेड उसी टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा समझना है, डिटेल में बात करना है, तो इस वीडियो के लिंक में आपको टाइप्स ऑफ एरर्स आपको ऊपर लिंक में ही मिल जाएगा यहाँ पर, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसको अवेलेबल करा दूंगा मैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो। और मेरा रिक्वेस्ट है, जो साथी पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। लेक्चर अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि लाइक कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोग डिलीवर कर पाएँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी प्लस प्लस बहुत फॉर्मल डेफिनेशन एक्सेप्शन की नहीं देती है। जैसे जावा में, सी शार्प में, पाइथन में एक्सेप्शन की पूरी क्लास हायरार्की है। हर रन टाइम एरर को, जो कि मैनेजेबल एक्सेप्शन के रूप में, उन सारी एरर को उन सारी लैंग्वेजेस ने वो डिटेल्ड वे में, बहुत प्लान्ड वे में डिफाइन किया हुआ है। सी प्लस प्लस में डेफिनेशन थोड़ी फॉर्मल थी इनिशियल वर्जन्स के अंदर। अब धीरे धीरे उसमें ये अपडेशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। फिर भी सीपीपी थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को फॉर्मल देती है, तो हम लोग इंट्रोडक्टरी समझ पाएँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग क्या है। कम से कम टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जाए, जिससे हम कहीं बड़ी एप्लीकेशन में, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करें, या ऑनगोइंग कोई बड़ी टेक्नोलॉजी में अगर आप वर्क कर रहे हो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी आपके लिए। तो जब सॉफ्टवेयर बनाना, उसको रन करना और एग्जीक्यूशन टाइम पर जो इश्यूज आते हैं, उनको लेकर ये टॉपिक ज़्यादा फोकस करता है। मतलब आपकी लैंग्वेज के परफॉर्मेंस को लेके, आपकी सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को लेकर। तो हम देखते हैं दोस्तों, सी प्लस प्लस एक्सेप्शन को कैसे डील करती है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटे छोटे से, कि एक्सेप्शन क्या है। बेसिकली दे आर द रन टाइम एरर्स विच टर्मिनेट प्रोग्राम एबनॉर्मली। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, इफ़ यू फाइंड एनी रन टाइम एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो जैसे ही रन टाइम एरर होगी, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे हम विदाउट एनी नोटिस। क्लियर। तो ये जो अनवांटेड एरर्स हैं विच अफेक्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब एक्सेप्शन एक तरीके से अनवांटेड एरर है। आप नहीं चाहते हो कि एग्जीक्यूशन टाइम पर आपको इंटरप्ट करे, आपके एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करे। तो ये आपका जो एक नॉर्मल टर्मिनेशन होना चाहिए, जो नॉर्मल फिनिशिंग होना चाहिए प्रोग्राम की, उसको स्टॉप कर देगी। मतलब जो मैंने बताया था ना कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म की हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो ये बहुत कॉमन टर्म है, ट्राई ब्लॉक, केज ब्लॉक, इन थ्रो स्टेटमेंट। तो जब जावा में जाएंगे तो इसके अलावा थ्रोज और फाइनली, वहाँ से 5 कीवर्ड आपको मिलेंगे जावा को हैंडल करने के लिए, या जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। सी प्लस प्लस में 3 कीवर्ड हैं। ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में ट्राई कैच आपको दिखेगा। तो सीपीपी का एडवांटेज ये हो गया कि हम एक तरीके से बैकग्राउंड बना पाएंगे आज की। हम सी प्लस प्लस में भी एक्सेप्शंस को डील कर सकते हैं, और वी कैन हैंडल द एक्सेप्शंस एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ट्राई कैच एंड थ्रो। क्लियर। ट्राई कैच ब्लॉक है, वो थ्रो जो होगा दैट इज ए स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक क्या है, तो जिन स्टेटमेंट में एरर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, डाउटफुल जो स्टेटमेंट है,
जिनको देख के आपको लगता है कि इनमें रन टाइम पर कुछ एरर आ सकती है, उन सारे स्टेटमेंट को यूजुअली वी कीप इन द ट्राई ब्लॉक। मतलब ट्राई ब्लॉक का रोल क्या हो गया, दिख भी ना, ट्राई ब्लॉक अलाउज अस टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स। जिसमें आपको लगता है ना कि एरर आने की कुछ संभावना है, उनको ट्राई ब्लॉक में रख दो। क्लियर। जब वो एग्जीक्यूशन चल रहा है तो ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाय वन और मोर केज ब्लॉक्स। जब भी आप ट्राई ब्लॉक डिफाइन करोगे कहीं भी, तो ट्राई के इमीडिएट बाद वी कैन हैव वन और मोर केज ब्लॉक। 2, 3, 4 केज भी हो सकते हैं। सिंगल केज तो है ही मिनिमम रिक्वायर्ड। ट्राई इमीडिएट बाद कैच। तो ट्राई ब्लॉक में हम लोग यूजुअली क्या देखेंगे, डाउटफुल वाले। जैसे किन एरर्स को मैं रन टाइम एरर्स मानता हूँ, जैसे डिवाइड बाय जीरो। आपने ए बाय बी किया है प्रोग्राम में कहीं पर, या कोई डिवीज़न का फॉर्मूला लिखा है और किसी कारण से डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो वो रन टाइम पर डिवाइड बाय जीरो का कोई मैकेनिज्म नहीं है इन्फिनिटी को लेकर, तो वो रन टाइम पे एरर जनरेट कर देगा, प्रोग्राम हमारा एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। आप फाइल्स में काम कर रहे हो, आपने फाइल ओपन करी, फाइल आपके हार्ड डिस्क में अवेलेबल नहीं है, तो आईओ एक्सेप्शन मिल जाएगा आपको। अब फाइल में रीड और राइट ऑपरेशन कर रहे हो, फाइल आपको अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ वन ऑफ द आईओ एक्सेप्शन। कुछ लैंग्वेजेस में अरे की बाउंड्री चेकिंग भी होती है, तो वहाँ अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है। तो ये कई तरीके हैं एक्सेप्शंस के जो कि रन टाइम पर जनरेट होते हैं। हालांकि एरर दो तरह की होती है, एक जिसको हैंडल नहीं कर सकते, और एक्सेप्शन वो होते हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में मैनेज कर सकते हैं, उन्हीं को हम एक्सेप्शन मानते हैं। मतलब सिर्फ वो रन टाइम एरर जो प्रोग्रामर द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं, उन्हीं को हम लोग एक्सेप्शन बोला करेंगे। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप बना लेना। नाउ कैच ब्लॉक। तो जैसे ही ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आई, कोई ऐसा स्टेटमेंट आया जिसमें एरर आ सकती है। अब ये एरर हो सकता है, डेटा आपने दिया 10 डिवाइड बाय 5, तो प्रॉपर डिवीजन हो गया, और आपने दे दिया 12 डिवाइड बाय 0, तो ये इनपुट डेटा पर डिपेंड करेगा कि वो एरर आती है या नहीं आती है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा आएगी। क्लियर। अगर वो सिचुएशन अराइज होगी एरर की, तो वो एरर जनरेट करेगा। क्लियर। तो C++ में एरर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, अदरवाइज एरर ऑब्जेक्ट होता तो वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट रेज होता, थ्रो कंपलसरी नहीं होता। जावा में बिना थ्रो के भी एरर रेज हो जाती है। तो वहाँ पर जब आप जावा के साथ जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, एक्सेप्शन में। तो केस स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे ही ट्राई ब्लॉक से एरर जनरेट हुई, तो हमने जो रीज़न है उसको थ्रो कर दिया। सपोज वो डिवाइड बाय 0 है, तो 0 वैल्यू जो है हमने थ्रो कर दी। तो केज ब्लॉक क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को डिफाइन करता है जो आपके स्टेटमेंट को, एरर को हैंडल करते हैं। तो एरर हैंडलिंग सारे स्टेटमेंट हमेशा कहाँ आते हैं, केज ब्लॉक के अंदर। क्लियर। जब जब एरर आएगी तब तब कंट्रोल ट्राई ब्लॉक से कहाँ शिफ्ट होगा, केज ब्लॉक में, मैचिंग वैल्यूज़ के लिए। जो वैल्यू थ्रो करेंगे हम, वो केज ब्लॉक में मैच होगी, और उस वैल्यू को आप थोड़ा सा हैंडल करके एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बचा के आप कोई मैसेज जनरेट कर सकते हो। एरर मैसेज कैसे होगा, यूज़र जो डिफाइंड, जो आप और मैं डिफाइन करेंगे, वो मैसेज हमको मिलेगा। ऑटोमेटिक टर्मिनेशन नहीं होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होगा। तो हमारा मोटिव भी क्या है कि हम जब भी एक्सेप्शन हैंडल करें, ट्रैकेज जब भी यूज़ करें, तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बचाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब जब भी ट्रैकेज आएंगे तो दे विल कम इन पेयर्स, एक के नीचे एक आएंगे, बीच में कुछ और नहीं होगा। ट्राई कंप्लीट होगा, इमीडिएट बाद केज ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखेंगे सिंटेक्स इसका हम। थर्ड होता है थ्रो स्टेटमेंट, ये यूज़ होगा ट्राई ब्लॉक में। मतलब इन ट्राई ब्लॉक थ्रो स्टेटमेंट थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड और प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। अगर प्रॉब्लम रेज हुई है, प्रॉब्लम अराइज हुई है, तो फिर थ्रो स्टेटमेंट जो है, वो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो उसका रीज़न है, उसको थ्रो कर देगा, उस वैल्यू को, उस टाइप को। तो जैसे ही ट्राई ब्लॉक से थ्रो स्टेटमेंट आएगा, कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द केज ब्लॉक। तो थ्रो स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कंट्रोल को ट्राई से कहाँ शिफ्ट करेगा, केज ब्लॉक में। क्लियर। व्हेन वी थ्रो एनी एरर और वैल्यू, इट रिसीव्स बाय द मैचिंग केज ब्लॉक। जैसे मैचिंग केज ब्लॉक क्यों बोला मैंने, हो सकता है थ्रो में इंटीजर वैल्यू भी थ्रो हो रही हो, तो जिस कैच में इंटीजर कैच हो रहा होगा वहाँ जाएगा वो। अगर वहाँ से कैरेक्टर थ्रो हो रहा है,
तो जिस केज ब्लॉक में कैरेक्टर रिसीव हो रहा होगा वो उसके मैचिंग केज में जाएगा, फ्लोट वैल्यू आ रही है फ्लोट में जाएगा। तो केस समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये मैचिंग का क्यों बोल रहा हूँ मैं? जिस टाइप का एरर रीज़न है, एरर ऑब्जेक्ट है या एरर वैल्यू है जिसके कारण वो सिचुएशन अराइज हुई है, उसको थ्रो स्टेटमेंट थ्रो कर देगा और उसी को मैं यहाँ पर रिसीव कर लूँगा केज ब्लॉक में। ये एक बेसिक मॉडल है। ट्राई के अंदर थ्रो यूज़ होगा सिचुएशनली और वहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? केज ब्लॉक में। अब इस सिंटेक्स को देख लेते हैं अपन। बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं। ट्राई ब्लॉक, ये बॉडी आ गई, क्या कर रहा है? ब्लॉक ऑफ कोड और लाइंस विच में हैव एक्सेप्शन। मतलब ट्राई में हमेशा हम लोग क्या लिखा करेंगे? वो स्टेटमेंट या वो लाइंस कोडिंग की जिनमें एरर आने की संभावना है। जैसे डिवाइड बाय जीरो, फाइल ओपनिंग का कोई केस है, फाइल में रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन को लेके कुछ केस है। तो डिपेंड करता है कि लैंग्वेज ने क्या सपोर्ट दिया हुआ है इसके साथ में। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा मैं आपको इनसाइड नहीं ले आ रहा हूँ। जब हम जावा के सेशन की बात करेंगे तो फुल डिटेल्ड डिस्कस करेंगे कि ये एक प्रॉपर हायरार्की के साथ मिलेगा आपको। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं थ्रो एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन का रीज़न होगा वो थ्रो होगा। जैसे थ्रो होगा, प्रॉब्लम अराइज होने पे कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द दिस केज ब्लॉक। तो ट्राई के इमीडिएट बाद एक मैचिंग केज होगा। तो ये एक्सेप्शन टाइप को समझेगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट क्या वैल्यू आ रही है उस वेरिएबल में, उसको रिसीव कर लेगा। और हम यहाँ पर वो कोड लाइन लिख देंगे जो इस एक्सेप्शन के आने पर हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेशन से तो बचा ही लेगा वो, पर वो एक मैसेज के साथ बचा ले, एक मैसेज कर दे प्रॉपर, जिससे कि यूज़र, एंड यूज़र नोटिफाई हो जाए कि सिचुएशन क्या है, क्या कोई रीज़न, क्या कोई एरर आई है, वो आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर। तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है ट्राई, केच और थ्रो के कॉम्बिनेशन का। तो जैसे मैंने बताया था आपको डिवाइड बाय जीरो वाला जो सिचुएशन है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? एरर आने वाली लाइन को उठा के हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे। अरे आपने 2 नंबर ले लिए, मैं अभी प्रैक्टिकल में पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा कंप्लीट। ट्राई ब्लॉक ले लिया हमने, ट्राई ब्लॉक में डिवीज़न की सिचुएशन कहाँ आ रही है? तो हमने सपोज बोल दिया ए बाय बी। अब ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। अरे जब कभी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आएगी ये एक्सेप्शन रेस करेगा यहाँ पर। क्लियर? अगर ये डिवीज़न प्रॉपर होगा तो मैसेज कर दें अपन यहाँ पर, नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम यहीं से अंदर से ही क्या करेंगे? एक कंडीशन चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर b की वैल्यू 0 है तो फिर मैं थ्रो कर दूं b को। यहाँ हम लोग किसको यूज़ कर लें? थ्रो स्टेटमेंट को, थ्रो b। ये चेक कर लेंगे इसके बाद अपन कि अगर b की वैल्यू 0 है तो थ्रो करो। थ्रो करोगे तो चूंकि b का टाइप इंटीजर है तो मैं इंटीजर टाइप की किसी वैल्यू में इसको रिसीव कर लूँ, एंड दिस हियर वी कैन एक्सेस और वी कैन कंट्रोल दिस एक्सेप्शन। तो बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी कठिन नहीं है। हम नॉर्मल ईफेल से भी उसको अवॉइड कर सकते थे मैसेज के साथ, पर चूंकि C++ ने एक बैकग्राउंड बनाने के हिसाब से दिया मॉडल कि हम थोड़ा सा ट्राई केज के मैकेनिज्म को समझें, क्लियरिटी को समझें, और ये फ्लो टर्मिनेशन मैनेज करेगा। अगर एरर नहीं है तो नॉर्मल चलेगा प्रोग्राम, एरर आती है तो कंट्रोल चले जाएगा केज ब्लॉक में। फिर ये आउटपुट शो नहीं करेगा कि डिवीज़न कितना आ रहा है, कैसा रिजल्ट आ रहा है। एरर आते ही कंट्रोल कहाँ चले जाएगा? केज ब्लॉक में। एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बचाना है हमको, मेन हमारा मोटिव ये है। तो ये दोस्तों मुझे लगता है बेसिक सिंटेक्स है ट्राई और केच का। इस सिंटेक्स को मैं अभी प्रोग्रामिंग में आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिकली इसी कॉन्सेप्ट को अब हम आगे समझते हैं, जिससे कि आप एक्सेप्शन को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओ। तो देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल में इसको अब हम। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया कि जब एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो 3 स्पेसिफिक कीवर्ड का हमको यूज़ करना है, ट्राई, कैच और थ्रो। प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। सपोज मुझे डिवीज़न का केस इंप्लीमेंट करना है तो ये 2 नंबर हमने इनपुट ले लिए, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब जिस सेगमेंट में एरर आने की पॉसिबिलिटी होगी तो ये हमने ट्राई कैच का बेसिक सेंटेंस अपने आप दे दिया। टर्बो C++ में आप खुद से लिखोगे, यहाँ पर ये एक्सेप्शन का रेफरेंस बना के देगा ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर
तो हमने क्या किया, उस कोड को यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया, इंट सी असाइंस ए डिवाइड बाय बी। अगर फ्लोट वगैरह के साथ जाएंगे तो प्रॉपर डिवीजन मिल जाएगा आपको। मैसेज कर दिया हमने यहाँ पर। तो ये इसको प्रिंट किया और इसके ये रिजल्ट चाह रहे हैं हम कि चेक लगा दें यहाँ पर कि डिनोमिनेटर के पहले अगर मतलब ए बाय बी डिवाइड हो, उसके पहले हम लोग क्या चेक लगा दें कि अगर बी 0 हो तो यहीं पर हम लोग क्या कर दें, थ्रो बी, और नहीं हो तो डिवाइड कर दे। अगर बी की वैल्यू 0 आती है तो पहले थ्रो कर दे। ये जैसे थ्रो होगा, ये मैंने स्टैंडर्ड लिखा हुआ अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसको फिर हम एडिट कर देंगे, अभी इसी मैसेज को एडिट कर देंगे। और ये CERR मतलब हमने आने वाले समय में हम जब IO को पढ़ेंगे तो हमको दिखेगा ERR, जैसे सी आउट सी इन के साथ हम लोग यूज़ करते हैं कि नहीं, ऐसा CERR यूज़ होता है एरर्स को प्रिंट करने के लिए। हम सी आउट से भी कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। और इसके बाद मैं एक नॉर्मल मैसेज लिख देता हूँ जो ये बताता है कि जो टर्मिनेशन है वो नॉर्मल है। तो हमें एबनॉर्मल टर्मिनेशन से इसको बचाना है। ये हमने छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया, ट्राई ब्लॉक, जिसमें वो स्टेटमेंट है जिसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही यहाँ एरर आती है तो ये यहाँ आने के पहले हम चाहते हैं कि वो थ्रो कर दे सिचुएशन को, प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं हो। क्योंकि आप सोचो कि अभी हमने रन किया था, उसने कोई मैसेज जनरेट नहीं करा। अगर उसके बाद कुछ और भी स्टेटमेंट होते हैं तो कुछ और स्टेटमेंट भी आपको इफेक्ट देंगे। अगर मैं ए बाय बी डायरेक्ट यूज़ कर लूँ और बाद में कुछ और सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखें तो वो वहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। बाद का जो प्रोग्राम है जो 50-100 लाइन मान लिया काम की है तो उसका कोई रोल ही नहीं है। अब क्या फ़ायदा मिलेगा कि इसके बाद की प्रोसेस जो है वो नॉर्मल चलेगी, पूरा एग्जीक्यूशन नॉर्मल होगा। इस बात से बचाने के लिए हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं यहाँ पर। तो ये तरीका हो गया, बिल्कुल ट्राई कैच के कॉम्बिनेशन का हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। क्योंकि इसमें हम यही नोटिस कर रहे हैं कि सिंपल ट्राई और कैच, अगर डेटा टाइप की वैल्यू अलग अलग होगी थ्रो करने में तो डिफरेंट केज भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल केज भी लिख पाते हैं। तो हम वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद। तो इसको दोस्तों एक बार सेव करके रन कर लेते हैं अपन। मैंने दिया 12 और 6 तो रिजल्ट ही 2 और नॉर्मल टर्मिनेशन का मैसेज आ गया। ये नॉर्मल टर्मिनेशन प्रिंट हो रहा है, मतलब कि आपकी प्रोसेस स्मूथली चल रही है। एक बार फिर रन कर लेते हैं विथ न्यू डेटा। थर्टी 33 और 0, अभी एक्सेप्शन वाली सिचुएशन है, डिनोमिनेटर बाय 0। तो जैसे बी 0 मिलेगा थ्रो बी, तो ये आ गया टर्मिनेट कॉल आफ्टर थ्रोइंग इन इंस्टेंस ऑफ इंट। तो ये इंट का एक इंस्टेंस थ्रो करके इसने प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया। तो वो कैच ब्लॉक के अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। और नॉर्मल टर्मिनेशन इसका ब्लॉक हो गया यहाँ पर हैंडल होने के बाद। तो ये एक ज़रूरी स्टेप है जो आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करे। तो मैंने यहाँ एक मैचिंग वेरिएबल ले लिया एक्स, और ये रूटीन में मैं CERR के बजाय भी यूज़ कर सकता हूँ। हमने मैसेज कर दिया एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। वो चाहो तो x की वैल्यू प्रिंट कर दो यहाँ पर आप। इसको सेव कर लिया हमने, रन कर लिया। तो 0 वाली सिचुएशन देखो। अब आप अभी सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शन था, उसने प्रोसेस ब्लॉक कर दी थी क्योंकि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को रेफरेंस किया था। यहाँ पर आप देखो, अब हमने जब यूज़र डिफाइन मैनेजमेंट किया तो क्या हुआ, हमने क्या किया, जैसे 33 दिया, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, ऊपर ये B0 मैच हुआ, थ्रो बी आते ही क्या हुआ,
इसने इंटीजर टाइप के वेरिएबल से मैच कर लिया क्योंकि बी का डेटा टाइप इंटीजर है और ये सी प्लस प्लस में क्लास ओरिएंटेड नहीं है कुछ भी, क्लियर। और डेटा टाइप पर बेस्ड है पूरी वैल्यूज़। तो हमने ये मैसेज रेस किया और इसके फिनिशिंग के बाद आगे अगर हमारा प्रोग्राम और होता 50 लाइन 100 लाइन और लिखी है, सब कुछ स्मूथली एग्जीक्यूट होती। तो ये हमारा मोटिव है एक्सेप्शन का कि जब कभी एक्सेप्शन रेज हो तो बाकी का जो प्रोग्राम है सिचुएशन एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो, हम उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। तो ये मॉडल सी प्लस प्लस ने हमको प्रोवाइड किया है, जिसको इस सिंटेक्स से अपन हमेशा लिखेंगे ट्राई कैच के साथ में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक सिंटेक्स के साथ में क्या रूल है। हाँ, हम लोग मल्टीपल कैच भी लगा सकते हैं सिचुएशनली अकॉर्डिंग टू डेटा कॉम्बिनेशन, किस तरह की वैल्यू आ रही वैसे कैचेस हो सकते हैं। और जनरलाइज कैच भी होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे कि जेनरिक कैच क्या होता है जो सभी तरह के एक्सेप्शन को सीधे हैंडल कर ले। तो ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर कैसा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।